न्याय कब मिलेगा उस परिवार को जो अपना सब कुछ खो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की उस दिल दहला देने वाली घटना की, जो न सिर्फ राजनीतिक तूफान ला रही है बल्कि इंसानियत को भी झकझोर रही है। जी हाँ, छात्र नेता और युवा एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे बांग्लादेश को सदमे में डाल दिया है। एक 32 साल का जवान जो पिछले साल की छात्र क्रांति का चेहरा था, जो शेख हसीना की सरकार गिराने में अहम रोल अदा किया था, उसी की जान ले ली गई। और अब उनके भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। चुनाव रोकने के लिए मेरे भाई की हत्या करवाई गई। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं, ये एक भाई का दर्द है, एक परिवार की चीख है और एक देश की लोकतंत्र की लड़ाई। तो चलिए पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और ये भी सोचते हैं कि आखिर इन सब के बीच इंसानियत कहाँ खो गई। सबसे पहले जानते हैं क्या हुई वो भयानक घटना। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के बिजॉय नगर इलाके में शरीफ उस्मान हादी चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, वो संगठन जो पिछले साल जुलाई की छात्र क्रांति से निकला था, जिसने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। अचानक मास्क पहने हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें सिंगापुर एयरलिफ्ट करके ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को वो जिंदगी की जंग हार गए। यूनुस साहब ने खुद टीवी पर आकर कहा कि ये देश के लिए इररेपरेबल डैमेज है। राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, लेकिन दुख की ये लहर गुस्से में बदल गई। ढाका में हिंसक प्रदर्शन हुए, अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए, लेकिन असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब हादी के भाई ने आवाज उठाई। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, एक भाई अपने छोटे भाई को खो देता है। वो भाई जो न सिर्फ परिवार का था बल्कि लाखों युवाओं का हीरो था। शरीफ उमर हादी ने शाहबाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान सीधे अंतरिम सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, तुमने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई और अब इसी बहाने फरवरी में होने वाले चुनाव को टालने की साजिश कर रहे हो। उमर का दावा है कि उनके भाई फरवरी तक चुनाव करने के पक्षधर थे, जमीन पर तैयारी कर रहे थे। वो किसी विदेशी मालिक या एजेंसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उमर ने चेतावनी दी, अगर उस्मान को इंसाफ नहीं मिला तो एक दिन तुम्हें भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। ये इशारा शेख हसीना की तरफ था, जो प्रदर्शनों के बाद भारत चली गई। दोस्तों, ये सुनकर दिल कितना दुखता है। एक परिवार टूट गया, एक बच्चे का बाप चला गया, एक पत्नी विधवा हो गई, सिर्फ राजनीतिक खेल के लिए। इनकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबीर ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यह हत्या जुलाई क्रांति की उपलब्धियों और बांग्लादेश की सुवेरेनिटी को खत्म करने की गहरी साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और उनके स्थानीय सहयोगी इसमें शामिल हैं। मंच की मांग है, हत्यारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जल्दी सजा दो, वरना विरोध और तेज होगा। सरकार की तरफ से लॉ एडवाइजर ने कहा कि केस स्पीडी ट्रायल ट्राइब्यूनल में जाएगा, जल्दी न्याय होगा। लेकिन भाई और संगठन का कहना है सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ इंसानियत का एंगल सबसे बड़ा है। शरीफ उस्मान हादी कोई आम आदमी नहीं थे, वो युवा थे, वो कवि थे, वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए लगाई, लेकिन उनकी मौत ने दिखा दिया कि राजनीति में कितनी क्रूरता है। एक तरफ चुनाव की बातें, दूसरी तरफ जान लेने की साजिशें। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या लोगों की जान की कीमत भी है? एक भाई का दर्द देखिए, वो न्याय मांग रहा है ताकि चुनाव का माहौल ना बिगड़े, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो देश में और अराजकता फैलेगी। हजारों लोग सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हीरो चुपचाप मारा गया। ये घटना हमें सिखाती है कि राजनीति कितनी भी तेज हो, इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। एक जिंदगी गई है, एक परिवार बर्बाद हो गया। क्या चुनाव से ज्यादा जरूरी कोई इंसानी जान नहीं? यूनुस सरकार पर आरोप गंभीर है, लेकिन जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये साजिश चुनाव टालने की है या कानून व्यवस्था की नाकामी? और सबसे बड़ा सवाल, न्याय कब मिलेगा उस परिवार को जो अपना सब कुछ खो चुका है? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो इमोशनल और सच्चा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।